हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप में से ऐसा विद्यार्थी जो इस चैनल पर नया है, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई क्लास आपकी आएगी, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ। ठीक है, आज की ये जो क्लास है ये स्पोकन से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी क्लास है जिसके माध्यम से आप लोगों के जो दिमाग में कुछ महीनों से जो कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, कुछ दिनों से जो कन्फ्यूज़न चल रहे हैं, वो आज सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल आए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आए थे कि सर 12वीं के बाद हम क्या करें, BSTC करें या B.Ed करें या कॉलेज करें या क्या करें, आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। तो जिन जिन बच्चों के कॉल वगैरह आए थे उन सभी को मैंने बता दिया, लेकिन मैंने सोचा कि अधिकांश ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी तक मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पाए। तो आज मैं आप लोगों का पूरा मार्गदर्शन करूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हो सकता है कि ये पूरी वीडियो आपके भविष्य को चेंज कर दे, आपके उस नज़रिए को चेंज कर दे, या फिर आपको वो नॉलेज दे दे जिसके बारे में आप लोगों को अभी तक पता नहीं था। तो ये सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे 12वीं पास हो चुके हैं उनको अब आगे क्या करना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट जो होता है ना, एजुकेशन में उसका 2 बार जन्म होता है। कितनी बार? 2 बार जन्म होता है। ध्यान देना, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अब वो कैसे, ध्यान देना। जब विद्यार्थी 10वीं पास करता है, ठीक है ना, जब विद्यार्थी 10वीं पास करता है तो पहला जन्म इसका आफ्टर 10th क्लास में होता है एजुकेशन में। अब वो कैसे, ध्यान देना। 10वीं पास करने के बाद उस विद्यार्थी को डिसाइड करना है कि अब मुझे आगे भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है और कौन से सब्जेक्ट मुझे उसके अकॉर्डिंग लेने हैं। तो 10वीं क्लास के बाद विद्यार्थी क्या करता है, अपने बड़े बुजुर्ग जितने भी होते हैं, जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, या फिर अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं, ठीक है, अपने टीचर्स होते हैं, उन सभी से सजेशन लेते हैं कि 10वीं के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो आप लोगों की महत्वाकांक्षा को समझकर, आप लोगों की जो डिज़ायर है, जो लक्ष्य हैं, उसको समझकर वो आपको बिल्कुल गाइड करते हैं और वो आपको सजेस्ट करते हैं कि बेटा आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, आपको आर्ट्स लेना चाहिए, आपको बायोलॉजी लेना चाहिए, आपको मैथ्स लेना चाहिए, आपको एग्रीकल्चर लेना चाहिए, आपको कॉमर्स लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको वो वहाँ पर अच्छी तरीके से गाइड कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं कि आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट लेना है, और आप खुशी खुशी वो सब्जेक्ट को अपना टारगेट बनाकर पढ़ने लग जाते हो। ठीक है, तो 10वीं के बाद आप 11th करते हो, 12th करते हो। लेकिन इस साल के जो बैच वाले जो स्टूडेंट थे, जो 12th पास आउट जो स्टूडेंट थे, आपने देख ही रखा होगा कि कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण आप लोगों की 2 साल से कितनी ज़्यादा पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। 11th में आपको प्रमोट कर दिया गया था और 12वीं में भी आपको प्रमोट कर दिया गया है। तो आपके ये जो 2 इम्पोर्टेंट साल थे, वैसे सारे बच्चों ने मेहनत की, ऐसी बात नहीं है कि वो 2 साल तक घर पे ऐसे बैठे रहे हों, ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क किया है। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे इतनी परसेंटेज बनानी, ये करना है। लेकिन देखो, जो ये पेंडेमिक जो थी कोविड-19 की, इसके आगे किसी की नहीं चल पाई। आपको अभी अगर प्रमोट किया है तो गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ कर ही आपको प्रमोट किया है, आपके भविष्य को देखकर, आपके स्वास्थ्य को देखकर, और उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। किसी को कोई शौक नहीं आ रहा कि किसी को फटाफट ऐसे बिना एग्जाम दिए पास कर दे। लेकिन बच्चों, आपको एक कहावत याद होनी चाहिए कि देश की जो उन्नति है, देश की जो प्रगति है, वो युवाओं पर निर्भर है। और आप आने वाली जो भावी पीढ़ी हो, ये हमारे देश को विकसित करेगी, ये विकास करेगी, ये हमारे देश को संपन्न बनाएगी। और इस कारण आपके भविष्य को कभी भी गवर्नमेंट खतरे में नहीं डाल सकती है। तो आपको यहाँ पर इसलिए ये रियलाइज करना है कि अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप रोगे कि मुझे तो मेरे तो पेपर करवाते, मैं बढ़िया परसेंटेज बनाता, अगर पेपर हो जाते तो मैं मेरिट में आ जाता। तो बच्चों, वो जो होना था वो हो चुका है, समय बीत गया है, लौट कर नहीं आएगा। गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है, गवर्नमेंट कभी डिसीजन चेंज नहीं करेगी। आपको प्रमोट कर दिया गया है। अब वो आपकी परसेंटेज का क्या माध्यम बनाते हैं, आपका 10th का लेवल लेते हैं, 11th का लेवल लेते हैं, वो सारी डिसीजन जो होंगे वो गवर्नमेंट को ही करने हैं। ठीक है, जो अधिकारी लोग हैं वो बैठे हुए हैं आपके भविष्य
भविष्य के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन अब आगे की प्लानिंग करनी है बच्चों। आप लोगों का पहला जन्म यहाँ हुआ था, तब आपके बड़े बुजुर्गों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके टीचर्स ने, आपके सीनियर्स ने आपको गाइड करके आपको सजेस्ट किया था कि 10th के बाद तुम्हें ये सब्जेक्ट लेना है, और आपने निसंकोच वो सब्जेक्ट लिया और आपने बहुत हार्ड वर्क किया। मैं आपके उस हार्ड वर्क की बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं आपके उस हार्ड वर्क की, आपने जो तपस्या की थी उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका दूसरा जन्म हो चुका है। जब विद्यार्थी 12वीं पास करता है तो उसका दूसरा जन्म होता है एजुकेशन लाइफ में, और यहीं से उसका जो स्कूल लाइफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो स्कूल लाइफ के जो गोल्डन ईयर्स थे वो यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद उसको अब जाना है कॉलेज में, ठीक है। अब कॉलेज में जाने के कारण अब उसके सामने यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं, ध्यान देना, ठीक है। इतने सारे विकल्प आ जाते हैं कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि मुझे अब कौन से फील्ड में जाना है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो आपके सीनियर्स थे, जो आपके पहले की पीढ़ी के जो लोग थे, उनको काफ़ी आपने गाँव में या अपने रिश्तेदारों में, अपने घरों में कहते हुए सुना होगा कि काश हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता तो आज हमें यूँ प्राइवेट नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो बच्चों, मैं यही चाहता हूँ कि आपको आने वाले समय पर ऐसे शब्द नहीं बोलने पड़े, इसलिए सोच समझकर अब यहाँ से आप डिसीजन लेना। क्या डिसीजन लेना है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप में सबसे पहले अपनी मन की सुनना, लोग क्या कहेंगे उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यहाँ के बाद अब आपको खुद डिसीजन लेना है, आपको किसी से नहीं पूछना है कि मुझे अब क्या करना है, ठीक है बच्चों। तो 12वीं के बाद जो 12वीं जो पास आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भले आर्ट्स के हों, ठीक है स्टूडेंट्स, वो भले बायो के हों, वो भले मैथ्स के हों, वो भले एजी के हों, ठीक है, या फिर वो भले कॉमर्स के हों, ठीक है। ये जो 12वीं के पास आउट जो स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट और भी हैं, लेकिन मोस्टली अधिकांश ये 5 सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इन 5 का सबसे ज़्यादा चुनाव करते हैं। तो अब ध्यान देना, आप कोई से भी फील्ड के स्टूडेंट हो, भले आर्ट्स के, कोई सी भी स्ट्रीम के हो, अब आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक देखना। इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग क्लास, इसलिए इसको कभी भी स्किप मत करना और पूरी वीडियो को जरूर देखना आखिरी तक। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले इन दोनों को यहाँ से निकालता हूँ, बायो और मैथ्स को। तो देखो, जब 11th में जब विद्यार्थी बायोलॉजी लेता है तो उस टाइम उसका सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्स, मेल नर्स, फीमेल नर्स, जो भी कंपाउंडर जिसको अपन बोलते हैं वो बनना है, या मुझे कोई मेडिकल ऑफिसर बनना है। तो याद रखना वो इस प्रकार से वहाँ पर बायो ले लेता है, बायोलॉजी ले लेता है। उसके बाद कोई मैथ्स वाला जो स्टूडेंट होता है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को बीटेक करनी है, तो वो यहाँ पर मैथ्स ले लेता है। तो आप में से वो विद्यार्थी जिन्होंने डिसाइड कर रखा है, जिनका लक्ष्य है कि सर मुझे तो डॉक्टर बनना है किसी भी हाल में, तो मेरे प्यारे बच्चों वो लग जाओ नीट की तैयारी में। आने वाले 1, 1.5 या 2 महीने बाद आपका नीट का एग्ज़ाम होगा, तो आपको वो क्वालिफाई करना है। उसके लिए आपने जितना 11th और 12th में पढ़ा था उसको बढ़िया रिवाइज करने लग जाओ, और उसके अलावा नीट के जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर है उनको देखने लग जाओ, उनका बेस समझो कि किस तरीके से, उनका लेवल समझो कि किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि जब तक आपको लेवल पता नहीं लगेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब भी कोई एग्जाम की आप तैयारी करो, जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करो, उसके पहले के जितने भी ओल्ड पेपर हैं उन सारे ओल्ड पेपर को उठाकर देख लेना, क्योंकि वही ओल्ड पेपर आपको लेवल बता के जाएंगे कि क्वेश्चन पेपर किस लेवल का आता है। तो जो स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है, जो कंपाउंडर बनना चाहता है, जो नर्सिंग करना चाहता है, तो उसको तो देखो आगे उसका ड्रीम अगर वही है तो उसको तो इस लफड़े में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं मैथ्स। जिसको इंजीनियर बनना है, जैसे बीटेक करनी है, जो भी एमटेक करनी है, उन स्टूडेंट को भी इन लफड़ों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये बीएसटीसी, पीटीटी इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि लक्ष्य आपको एक ही बनाना है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, किंतु संकल्प एक ही काफी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, किंतु संकल्प एक ही काफी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी जीवन में जब भी आप
बहुत सारे विकल्प आपको नजर आए तो उन सारे विकल्प पर कार्य मत करना। एक डिसीजन लेना, एक संकल्प चुन लेना कि मुझे तो ये करना है। और अगर जीवन में एक लक्ष्य बनाकर अगर आप तैयारी करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। एक लक्ष्य बनाकर काम करना है। यूं नहीं पटवारी की भी तैयारी कर ली, राजस्थान पुलिस की भी तैयारी कर ली, उसकी बैंक की भी तैयारी कर ली, डॉक्टरी की भी तैयारी कर ली, ऐसे नहीं होता है बच्चों। एक मोटिव, एक लक्ष्य होना चाहिए, तभी जाकर आप उस कंपटीशन के इतने बड़े इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा जॉब प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि करोड़ों की भीड़ वेट कर रही है जॉब का। लेकिन बच्चों, करोड़ों में से मात्र चुनिंदा हजारों को रोजगार मिलता है। अब करोड़ों में से हजारों को रोजगार मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख इनको, बाकी सारे वापस बेरोजगार हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ में से सीट निकालना मुश्किल ही नहीं और नामुमकिन भी नहीं है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर अगर पढ़ाई का जुनून है, तो आप आसानी से सीट वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये दो को मैंने यहाँ से अलग कर दिया। अब देखो, ये दो अलग होने के बाद अब जितने भी बच रहे हैं उनको मेरी पर्सनल एडवाइस है। एजी वालों को भी ले लेते हैं, जैसे इनको बीएससी करनी है, जैसे इनको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, ठीक है, जिनको बीएससी करनी है, एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, जेट की तैयारी करनी है, तो वो भी उसी को लक्ष्य बनाकर लग जाना। इन फालतू चीज़ों में आप लोग भी ध्यान मत देना, ठीक है ना। ये फालतू ही आपके लिए, जैसे मान लो ये फालतू, क्योंकि आपने अगर लक्ष्य बना लिया मेरे को तो बस सुपरवाइजर बनना है, तो इन चीजों पे ध्यान मत दो, ये आपके लिए फालतू बन जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने सोच लिया कि मुझे तो टीचर बनना है, तो फिर ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगी, और वो जेट वगैरह, वो सुपरवाइजर वगैरह, वो चीजें आपके लिए फालतू बन जाएगी। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपने अगर लक्ष्य जो बना लिया है उस पर आपको कार्य करना आज से प्रारंभ करना है, मेहनत करना आज से प्रारंभ करना है। अब बात करते हैं टीचिंग लाइन की। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, टीचिंग, बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि टीचिंग में तो बहुत सारी भीड़ है। आई बात समझ, लाखों बेरोजगार बैठे हैं, बीएड वाले बैठे, लाखों बीएसटीसी वाले बैठे हैं, लाखों बेरोजगार बैठे हैं जिनका सपना टीचर बनने का है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, वो लाखों वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी मेहनत नहीं की। आई बात, और जो मेहनत करता है ना वो हमेशा सफल होता है। उन लाखों में से वो लोग भी होंगे जिन्होंने एक ही प्रयास में असफल होने के बाद उन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए और लगातार जीवन में संघर्ष करना छोड़ दिया, क्योंकि जीवन हमारा संघर्ष से भरा हुआ है, ठीक है। अगर हम इन संघर्षों को नहीं देखेंगे तो हमारे अंदर कभी भी वो पढ़ने का जज्बा पैदा नहीं होगा। अगर एक एग्ज़ाम में हम असफल हो गए तो वापस उसमें लग जाओ दोबारा, एक बार 2 बार। ऐसे ऐसे लोगों के आपने इंटरव्यू देखे होंगे जो 10-10 बार फेल हो जाते हैं, लेकिन 11वीं टाइम पर वो पूरा राजस्थान टॉप करते हैं, वो पूरा इंडिया टॉप करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। एक एग्ज़ाम में फेल होने के बाद अगले एग्जाम तक वो लगे रहे, डटे रहे मैदान में, और कभी उन्होंने अपने हथियार नहीं डाले। तो ये लाखों जो बेरोजगार लोग बैठे हैं ना बच्चों, ये वही हैं जो एक एग्जाम में फेल होने के बाद हार मान लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आपके अंदर पढ़ाई का जज्बा है, आपको अगर अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, क्योंकि अगर वही बच्चा जीवन में सफल हो पाता है जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का साहस रखता है, जो मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इसी पढ़ाई को तुम करते रहे ना तो यही दर्द तुम्हारी कल सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। ये मेरे शब्द हैं, इनको नोट कर लेना किसी भी किताब में, किसी भी डायरी में, किसी भी कॉपी में। याद रखना, जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, ये पढ़ाई वास्तव में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी यदि तुमने आने वाले टाइम पर बड़ा शानदार तरीके से मेहनत की तो। ठीक है, तो इस प्रकार से भीड़ तो हर फील्ड में मिलेगी। आप पहले से भीड़ देखकर अगर आप हार मान लोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप ये बताओ, कहीं पैसे निकलवाने गए, आपको सख्त जरूरत है पैसे निकलवाने की, ठीक है, एटीएम पर गए, वहां आपने देखा 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, आपको पैसों की बहुत जरूरत है, तो आप वहां भले 50 लोगों के पीछे खड़े हो, 51वें नंबर पर खड़े हो, लेकिन आपको जरूरत है पैसों की। अगर पैसा नहीं आया तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि पैसे के बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है, उसकी तो जरूरत पड़ती है। तो आप वेट करोगे बच्चों उन 50 लोगों का ट्रांजैक्शन होने का कि जल्दी से ये ट्रांजैक्शन करेंगे, उसके बाद मेरा नंबर
नंबर आएगा। धीरे धीरे भले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन आप वहां से नहीं हिलोगे, बिकॉज पैसा आपकी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका था। इस कारण आप उस लाइन से नहीं हटोगे। यही जरूरत यहां पर बनानी है। जब आपकी जरूरत जब तक पूरी नहीं हो तब तक लगे रहना है, तब तक मेहनत करते रहना है, ठीक है। अब मैं बता दूं कि भीड़ और पढ़ने वाले बच्चों में यह अंतर होता है। भीड़ जो होती है वो हमेशा बहाने बनाया करती है पास नहीं होने के, कि यार मैं थोड़ा और पढ़ लेता तैयार। लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो कभी बहाने नहीं बनाते। वो कहते हैं ना, नहीं पढ़ने वाले बच्चों को रास्ते नज़र आते हैं और नहीं पढ़ने वाले बच्चों को बहाने नज़र आते हैं। तो ये दिमाग में से निकाल देना कि टीचिंग लाइन में भीड़ भरी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप सीट निकालोगे। मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ और 2009 से लेकर आज 2021 का सफ़र में तय कर चुका हूँ। भले मैं खुद गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए लगभग सैकड़ों बच्चे गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं। तो ये देख लेना, ये वही स्टूडेंट थे जिन्होंने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई के अलावा कुछ अन्य चीज़ें नहीं की। वो मैंने कहा था ना, आप लोगों को बताया था कि पढ़ने वाला बच्चा जो होता है, एक सफल विद्यार्थी होता है, वो उसको पढ़ाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और जो असफल विद्यार्थी होता है उसको पढ़ाई के अलावा सब कुछ नज़र आता है। तो अब आपको देखना है कि आपको सफल बनना है या असफल बनना है। तो देखो, इन सभी के बाद अब मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को ये PTET और BSTC का जो कचरा दिमाग में भरा हुआ है, डाउट जो दिमाग में भरा हुआ है, उसको मैं आज यहाँ पर क्लियर कर सकता हूँ। तो देखो, यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स PTET। अगली हम बात करते हैं BSTC, ठीक है। PTET और BSTC इसको सब कर सकते हैं बच्चों, भले आर्ट्स का हो, भले साइंस का हो, भले कॉमर्स का हो, भले एग्रीकल्चर का हो, सब कर सकते हैं इन दोनों कोर्स को। अब करना कैसे, ध्यान देना। PTET BSTC, सबसे पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म आना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या होती है। PTET की फुल फॉर्म होती है, फटाफट देखिए टाइप करके बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ जल्दी से PTET की फुल फॉर्म क्या होती है। BST गूगल मत करना, ठीक है ना। डायरेक्ट अगर नहीं आती हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आती हो तो टाइप करके बताओ, जो भी आती है वो टाइप जरूर करके बताओ। PTET और BSTC की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताओ, जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ इनकी PTET और BSTC की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से बताओ। देखते हैं कितने स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब देते हैं। चलो, वेरी गुड वेरी गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं, जिनको याद नहीं हो ध्यान रख लेना। PTET की फुल फॉर्म होती है प्री, ठीक है ना। प्री, इसका ई का मतलब होता है प्री टीचिंग एजुकेशन टेस्ट, ठीक है। प्री टीचिंग या प्री टीचर भी बोलते हैं, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। BSTC की फुल फॉर्म होती है बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो PTET की फुल फॉर्म होगी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, BSTC की फुल फॉर्म होगी बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट। अब इनमें अंतर क्या होता है ये समझना। देखो, आप 12वीं के बाद का बता रहा हूं मैं, ग्रेजुएशन के बाद का सिस्टम नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। आप इसको ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, इसको आप कभी भी कर सकते हो जब आपको लग जाए कि मुझे तो BSTC करनी है। आप बोले फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कभी भी आप इसको कर सकते हो। लेकिन इसका सिस्टम रहता है या तो ये आप 12वीं के बाद करोगे या फिर ग्रेजुएशन के बाद करोगे। बीच में भी अगर आपका नंबर आ गया तो फिर आपको 1 साल इधर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, PTET और BSTC में अंतर क्या होता है ये चीज़ समझना। तो देखो, फ़ायदा किसमें सबसे ज़्यादा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और फ़ायदा किसमें कम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोनों में अगर हम लेके चले तो दोनों में फ़ायदा, अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाती है ना तो बच्चों फ़ायदे हैं। समझ में आ गया? अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है तो फ़ायदे यूँ मान के चलना। तो याद रखना, अगर आप लोग इस 12वीं के बाद अगर इस PTET के प्री एग्ज़ाम को अगर फाइट करते हो, क्रैक करते हो, बड़ा शानदार परसेंटेज बनाते हो, तो आप लोगों को 4 साल की अवधि देगा कॉलेज। 4 साल के अंदर अंदर एक तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी और एक आपकी BEd कंप्लीट हो जाएगी। इसमें फ़ायदा क्या है सुनना।
इसमें फ़ायदा ये है कि अगर हम आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन 3 साल की होगी, और अगर बाद में बीएड करेंगे तो बीएड 2 साल की होगी, तो टोटल 5 साल। लेकिन भरोसा नहीं है कि 3 साल बाद बीएड 2 साल की हो सकता है 3 साल की हो जाए, हो सकता है 1 साल की हो जाए, तो उसके 3 साल बाद का हम कुछ नहीं कह सकते। 2020 के जनवरी में कभी आपने सोचा था क्या कि कोरोना इतना खतरनाक आएगा कि हमारी लाइफ को चेंज कर देगा? बोलो, कभी सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। तो हम आने वाले 3 साल बाद की भी नहीं कह सकते। तो यहां पर आपके 5 साल लग रहे हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहीं पर इसको कर लेते हो तो 4 साल में दोनों डिग्री एक साइड, और 1 साल आपका तैयारी का, और फटाफट अगर एग्ज़ाम अगर आ जाता है, वैकेंसी अगर आ जाती है, तो आप डायरेक्ट उस वैकेंसी में फॉर्म भरकर तैयारी करके 1 साल की और आराम से टीचर बन सकते हो। अब पीटीईटी वाला कौन कौन से ग्रेड का टीचर बनेगा मैं आप लोगों को बता दूं। पीटीईटी वाला जो रहेगा वो ध्यान देना, सबसे पहले तो 3rd ग्रेड, ठीक है ना, 3rd ग्रेड में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का, क्योंकि पहले लेवल 1 अलाउ नहीं था यहाँ पर बीएड वाले के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने दे दिया है, ठीक है ना, छूट दे दी है कि इसमें दोनों कर सकता है। वो लेवल 1 में भी जा सकता है, लेवल 2 में भी जा सकता है, दोनों में जा सकता है आराम से। इसके बाद स्टूडेंट्स आप 2nd ग्रेड दे सकते हो, इसके बाद आप लोग 1st ग्रेड दे सकते हो स्कूल लेक्चरर की, ठीक है, तो ये 1st ग्रेड दे सकते हो। तो पीटीईटी के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, पीटीईटी के बाद आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। आप लेवल 1, लेवल 2, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड आराम से दे सकते हो, कंपटीशन फाइट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं बीएसटीसी की कि सर फिर बीएसटीसी में क्या है। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, बीएसटीसी मात्र 2 साल की रहेगी। आप लोग इस बीएसटीसी के साथ साथ कॉलेज भी कर सकते हो, समझ गए। जैसे आप इधर रेगुलर बीएसटीसी का फॉर्म भर दो, रेगुलर आपका एडमिशन हो गया, तो आप कॉलेज जाओ, आराम से मस्त होकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप प्राइवेट फॉर्म डाल दो ग्रेजुएशन का, तो 2 साल में बीएसटीसी तो कंप्लीट हो ही रही है आपकी। इधर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट 1st ईयर भी हो जाएगा, 2nd ईयर भी हो जाएगा, फिर 1 साल मिलेगा आपको बीएसटीसी के बाद, उसमें आप 3rd ईयर की बढ़िया तैयारी कर लेना, ठीक है। आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है। अब आप चाहो कि सर मुझे तो बीएड, आराम से करो बच्चों, बीएड भी करो तुम यहाँ, ठीक है ना, ग्रेजुएशन के बाद। अब तुम्हारे पास 2 डिग्रियां होगी, बीएसटीसी की भी होगी और इधर बीएड की भी होगी। अब मैं बता दूं कि तुम सोच रहे होंगे कि इसका फिर टीचर कौन से लेवल का, तो याद रखना ये फर्स्ट का टीचर बनेगा जो 1 से 5वीं तक पढ़ाएगा, 1 से 5वीं तक पढ़ाएगा। अब आपको लगा होगा सर फिर पीटीईटी वाला भी तो आ रहा है लेवल 1 में, लेकिन गवर्नमेंट के नियमों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है आने वाले टाइम पर वो इस पर प्रतिबंध लगा दे कि यहाँ पर तो केवल मात्र बीएसटीसी वाले जाएंगे, और मैं खुद फेवर में हूँ मैं खुद फेवर में हूँ कि इसको तो बेचारे इनके लिए छोड़ देना चाहिए, बीएसटीसी वालों के लिए। जब वो अलग से डिग्री ले रहे हैं तो उनके लिए एक स्कोप तो रहे, भले कोई दिक्कत नहीं, आप पदों की संख्या कम दे दो, ठीक है ना। जैसे मान लो आप 40,000 की वैकेंसी निकालते हो, 10,000 आप लेवल 1 के डाल दो बाकी 30,000 पीटीईटी के डाल दो, ठीक है। अब लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे भी वो, तो आने वाले टाइम पर देखना, मुझे जहाँ तक संभावना है नियम चेंज होगा और ये लेवल 1 बीएसटीसी के लिए रहेगा। तो देखो दोनों में फायदे इधर, तो ये चीज़ करने के बाद आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये होने के बाद फिर ये नहीं कर सकते, करोगे तो फिर वापस 2 साल और बर्बाद करने पड़ेंगे आपको। तो मेरी सलाह तो ये है स्टूडेंट्स, आखिरी एंड फाइनल एडवाइस मेरी ये है कि आप लोगों को क्या करना है, दोनों फॉर्म भरने हैं। समझ में आ गया? क्योंकि आप यूँ मत सोचना कि सर मैं तो पीटीईटी की करूँगा, बीएसटीसी की। यहाँ लाखों लोग बैठते हैं एग्ज़ाम देने और सिलेक्शन होता है मात्र हज़ारों का। जैसे जहाँ तक मुझे अनुमान है पीटीईटी में लगभग 1 लाख सीटें हैं राजस्थान में, ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकते हैं। हमारे टाइम पर केवल मात्र 90,000 सीटें हुआ करती थी। बीएसटीसी में सीटें लगभग 19 या 20,000 ज़्यादा हो गई हो, तो मुझे पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अंदाजे से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इनमें लाखों बच्चे बैठे। जब 2020 में एग्ज़ाम हुआ था बीएसटीसी का, 2020 में जब एग्ज़ाम हुआ था ना, उस टाइम पर 2020 के पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 19 के बता रहा हूँ, 19
में जब बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था ना, 7.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था उसमें। इधर भी ये भीड़ रहती है, ध्यान देना। तो देखो, आपको अगर सीट निकालनी है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान देना, पीटीईटी और बीएसटीसी का सिलेबस बिल्कुल सेम है, केवल इस चीज का अंतर है, पीटीईटी में इंग्लिश नहीं आती और बीएसटीसी में इंग्लिश आती है, बाकी पूरा सिलेबस दोनों का सेम है। अरे 500 रुपए लग रहे ज्यादा से ज्यादा, आप दोनों फॉर्म भरो। अब उसका फायदा क्या मिलेगा? जैसे आपका लक्ष्य था कि सर मुझे तो पीटीईटी की तैयारी करनी है, आपने बढ़िया पीटीईटी का एग्जाम दिया, बाय चांस आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब क्या करोगे भाई, ये बताओ। अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? वापस ग्रेजुएशन करने कॉलेज जाना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर। फिर फर्स्ट ईयर में और 2 पीटीईटी हो गया तो ठीक, वरना ऐसे। लेकिन मैंने देखा है पिछले 5-6 सालों से कि बच्चे जब दोनों भरते हैं ना, कुछ बच्चे कहते नहीं सर मैं तो बीएसटीसी का भरूंगा, मैं तो बीएसटीसी करूंगा। लेकिन मैंने देखा था, मैं उनको सलाह देता था कि ठीक है बेटा तू बीएसटीसी कर, लेकिन मेरी एक सलाह मान ले, तेरे पास 500 रुपये नहीं हो मेरे से ले जा, ठीक है? क्योंकि अगर 500 रुपये नहीं मेरे से ले जा, लेकिन मेरे बच्चे तू पीटीईटी का भी भर। मान ले तेरा बाई चांस इधर नहीं हुआ, इधर हो गया, तो तू ये कर लेना, बनना तो तेरे को टीचर ही है, करनी तो डिग्री है ना, दोनों में से कोई सी भी कर। तो आप एग्जाम दो दोनों का, मेरी ये सलाह है, फॉर्म भर दो। इसकी तो अभी चल ही रही है, फॉर्म भर ही रहे हैं, इसकी 20 तारीख लास्ट है, 20 जून लास्ट है। तो आपको मेरी एडवाइस है कि दोनों के फॉर्म भरो। अगर दोनों में नंबर आ जाता है, दोनों में नंबर आ जाता है, तो फिर आपको क्या करना है? आपको लगता है कि मुझे तो जल्दी से टीचर बनना है, तो बीएसटीसी कर लेना, 2 साल की बीएसटीसी और बाद में तैयारी और फटाफट टीचर बन जाओ। आपको लगता है कि मुझे तो बस टीचर बनना है, मैं तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इनका सपना देख रखा है, तो फिर वो दोनों में सिलेक्शन होने के बाद पीटीईटी कर लेना, पीटीईटी का होने के बाद बीएड कर लेना। ये लो, दोनों रास्ते आपके सामने, बस डिसीजन आप ही को लेना है। जिसको लगता है कि मुझे तो फटाफट नौकरी लगनी है, बच्चों लग जाना बीएसटीसी के एग्ज़ाम को क्रैक करने में। फटाफट जितनी अच्छी परसेंटेज बनाओगे उतना पास का कॉलेज मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? जितनी शानदार परसेंटेज बनाओगे ना उतना पास का ही कॉलेज मिलेगा, आपको घर बार छोड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं किराए पर रहना नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो कोई किराए पे अभी भी वर्तमान में रहते हैं, तो कहीं यूँ नहीं कि कोई बूंदी में किराए पे रह रहा है, कोई कोटा में रह रहा है, तो उसको छोड़कर कोई जयपुर जा रहा है, कोई उदयपुर जा रहा है, उधर कोई बांसवाड़ा जा रहा है, कोई बीकानेर जा रहा है, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, परीक्षा में पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग परसेंटेज बनाओ, शानदार परसेंटेज बनाओ, और उस शानदार परसेंटेज के साथ आप लोगों को यहीं का यहीं कॉलेज मिल जाएगा, बहुत शानदार। और मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग उन 2 फील्ड में नहीं जा रहे हैं ना, कहाँ पर, एक तो कौन से फील्ड में, एक तो डॉक्टरी वाले में, और दूसरा कौन सा फील्ड, आईआईटी वाले में, अगर यहाँ 2 में नहीं जा रहे हो तो किस्मत को आजमा लो बच्चों। एक हाथ में हमेशा टीचिंग का ऑप्शन रहता है बच्चों, ध्यान देना। बीएड करने वाला राजस्थान का हर कंपटीशन दे सकता है, लेकिन बीएड नहीं करने वाला राजस्थान का हर कंपटीशन नहीं दे सकता। बीएसटीसी करने वाला राजस्थान का हर कंपटीशन नहीं नहीं करने वाला हर कंपटीशन नहीं दे सकता। जैसे मान लो इधर पटवारी की वैकेंसी आई, आप बीएड होल्डर हो, आराम से भर सकते हो। लेकिन कोई पटवारी में जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी है, वैकेंसी आ गई 20,000 सेकंड ग्रेड टीचर की, ठीक है, अब आपके पास बीएड की डिग्री है नहीं, तो आप इधर आ ही नहीं सकते। तो दोनों हाथों में लड्डू रखो, आई बात। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, पहले हमारे टाइम पे मैंने जब बीएड की थी 22,000 रुपये में बीएड हो गई थी, ठीक है ना, स्कॉलरशिप हमें नहीं मिलती थी, 22,000 में बीएड हो गई थी, ठीक है, 1 साल की बीएड होती थी। इस बार फीस भी बढ़ा दी है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारों को तो स्कॉलरशिप मिल जाती, किसी को नहीं भी मिले तो बच्चों 20-22,000 50,000 जब इतने लाख रुपये बर्बाद कर दिए अपने घर वालों ने अपनी पढ़ाई पर, तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये आपका करियर बनाने वाली चीज़ें हैं। इसीलिए मेरी आपसे यही एडवाइस है कि दोनों में से दोनों के फॉर्म भरो, दोनों में नंबर आने के बाद फिर मैंने बोल ही दिया, जल्दी से टीचर बनना हो बीएसटीसी कर लेना, और आराम से टीचर बनना हो, क्वालिटी वाला टीचर बनना हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो पीटीईटी के एग्ज़ाम के बाद क्रैक होने के बाद फिर बीएड कर लेना। तो ये आपका आज मैंने कन्फ्यूज़न दूर कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखो, सपने देखने से कभी भी हमें नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सपना देख लूँगा मेरे को तो आईएएस ऑफिसर बनना है, तो नहीं बनूंगा जब तक मैं काम नहीं करूँगा, जब तक हार्ड वर्क नहीं करूँगा कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए भले कोई सा भी आप किसी भी फील्ड का चुनाव करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। वो गए ज़माने जब एग्ज़ाम में बैठते नंबर आ जाते थे, आई बात समझ में। आज कंपटीशन इतना गजब का हो चुका है, इतना टफ हो चुका है कि लाखों में से मात्र हज़ारों का चयन होता है। जब 1,000 की वैकेंसी निकलती है ना, तो वहाँ 15-15 10-10 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं।
ठीक है ना। इतनी बड़ी बेरोजगारी में से आप लोगों को एक सीट निकालना है और निकाल लोगे। आपके ये आने वाले 5 साल, ठीक है ना, याद रखना, ये आने वाले 5 साल अपने जीवन के नाम कर दो। मैं कह रहा हूँ कि सफलता खुद आएगी आपसे मिलने की। यार तू कहाँ है, मैं तेरे पास आने को तैयार हूँ। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस आने वाले इस 5 साल के पीक टाइम को कभी इधर उधर वेस्ट मत करना, बाबू सोना के चक्कर में मत पड़ना। ये सब फालतू के मोह माया है, जो इसमें उलझ गया ना वो उलझा ही रह जाएगा। वो सोना तो पता नहीं जाने कौन से बाबू के पास जाएगी और तुम रोते रह जाओगे, न नौकरी मिलेगी, घर वाले गालियाँ अलग से देंगे। इसलिए ध्यान देना, बचे हुए टाइम पर बढ़िया मेहनत कर लो। ये ज़िंदगी के 5 साल तुम अपने नाम कर दो। ये ज़िंदगी के अगर तुमने 5 साल अपने नाम कर देना कि मेरे को बस केवल इन 5 साल में अच्छी तैयारी करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आई होप, मैं पूरी आशा करता हूँ, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है और ये मेरा आशीर्वाद आप लोगों को है कि जीवन में आप लोग ज़रूर सफल होंगे। और एक टीचर को बच्चों तभी सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब कोई स्टूडेंट का कॉल आता है ना, सर मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, सर मेरा राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हो गया, सर मेरा लेवल 1 में सिलेक्शन हो गया, सर मेरा इस कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। बड़ी खुशी होती है बच्चों उस दिन। और अब तो मेरे पास यहाँ प्लेटफॉर्म है, जो मेरा स्टूडेंट सफल होगा उसका लाइव इंटरव्यू रखूँगा यहाँ पर अपने स्टूडियो में। अभी तो स्टूडियो का बहुत हम डेवलप करने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने इस चैनल पर स्पोकन का तो चल ही रहा है, बीएसटीसी की इंग्लिश मैंने शुरू कर ही दी। आने वाले 5-10 दिन बाद मैं आप लोगों की यहाँ पर जनरल हिंदी और राजस्थान जीके की भी क्लास लगवाने वाला हूँ। लगभग 1-2 से मेरी बात हो चुकी है, वो तैयार है पढ़ाने के लिए। आपको जितना वो पैसा लगे मैं खुद दूंगा उनको, केवल आप लोग इस चैनल पर बने रहना और इस पर लगातार तैयारी करते रहना। देखो, सबसे पहले तो आप लोग डिसाइड करो कि मुझे कहाँ पढ़ना है, कौन से। लाखों चैनल मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर, लेकिन एक सिलेक्शन का करना आपको बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का चुनाव करना पड़ेगा आपको कि मेरे को अगर इस चैनल पर बेस्ट मिल रहा है तो मेरा ये सब्जेक्ट का तो यही चैनल है। उसके अलावा फालतू चीज़ों को मत देखो। आई बात समझ में? अगर आप फालतू चीज़ें देखने लग जाओगे ना तो 5-5 घंटे बीत जाएंगे चैनलों को देखने में और आखिरी में दिमाग में कुछ नहीं आएगा। और भले 5 घंटे उधर बर्बाद करने से अच्छा आधा 1 घंटा एक ही चैनल को देखते रहो, इसी में जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखते रहो। मैं कह रहा हूँ ना, जीवन में कभी आप लोग हिचकिचाओगे नहीं, मतलब डिसाइड करने में कभी भी नहीं कतराओगे कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है। तो इसका सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपको जहाँ से पढ़नी है एक बार सिलेक्शन कर लेना। आखिरी मेरी आप लोगों को ये यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बीएसटीसी में मेरे प्यारे बच्चों 14 टॉपिक है टोटल। कितने? 14 टॉपिक है। नरेशन, आर्टिकल, टेंस, प्रीपोजिशन, स्पोर्टिंग एरर, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पोर्टिंग एरर, कनेक्टिव्स, इसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और कंपेंशन, जिसमें पैसेज आता है एक 5 क्वेश्चन का। सारा सिलेबस कराऊंगा मैं। और ध्यान देना, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बीएसटीसी की तैयारी करने वाले बच्चों को मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूं। ध्यान देना, जीके में सब धुरंधर बन जाएंगे, हिंदी में सब धुरंधर बन जाएंगे, मेंटल एबिलिटी भी सब करके आ जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड तो बिल्कुल सरल आता है तो वो भी कर देंगे। लेकिन बच्चों, बीएसटीसी वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इंग्लिश में। कहाँ? इंग्लिश में। क्योंकि इंग्लिश के टोटल क्वेश्चन आएंगे 20 और टोटल मार्क्स रहेंगे 60 और 1 नंबर कमाने पर बच्चा लाखों के नीचे आ जाता है। तो इधर अपने तो 60 नंबर का मामला है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने पूरी क्लासें ईमानदारी से पूरी देखी, आखिरी तक देखी, तो ये 60 नंबर मैं दिला के बताऊंगा आपको। लेकिन पूरी क्लासें देखनी और रेगुलर देखनी है। भले हो सकता है कि डेली क्लास नहीं लगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, बहुत सी बार क्लास अपलोड होने में दिक्कत आ जाती है। जैसे मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली, जैसे लाइव होता है तो लाइव में कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने चैनल पर लाइव अभी एक्टिव नहीं किया यूट्यूब ने। सब्सक्राइबर हमारे 1100 के लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूट्यूब ने लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन इनेबल नहीं किया है। मैं कम से कम 10 बार तो मेल भेज चुका हूं, लेकिन उन्होंने अभी लाइव स्ट्रीम नहीं दी है। ये केवल रिकॉर्डेड वीडियो है जिसको मैंने आप लोगों के डाल रखा है एक शेड्यूल करके, भाई इस टाइम पर आपको देखनी है, ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चे इस टाइम पर लाइव देख रहे हैं। ठीक है, बाकी आने वाले 4-5 दिन की और बात है। जहां तक मुझे संभावना है, किसी हेल्पर से मैंने बात की थी, कोई यूट्यूब का एक्सपर्ट था, उससे मैंने बात की तो उसने ये कहा कि गुरुजी आप
मेल भेजते रहो भेजते रहो भेजते रहो, आने वाले 5 दिन में आपका इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप लाइव क्लास देते रहना, जितना घंटा आप पढ़ाना चाहो, जितने घंटे आपके बच्चे पढ़ सके उतने घंटे देते रहना। तो ये मेरा वादा है मेरे प्यारे बच्चों। अभी रिकॉर्डेड क्लास तो जैसे आधे घंटे 45 मिनट ये भारी पड़ जाती है एक्सपोर्ट करने में, एडिटिंग करने में। लाइव क्लास में कोई दिक्कत नहीं रहती, आप लोगों के डाउट वगैरह सब सोल्व करेंगे बीच में जो भी होगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस BSTC के पूरे सिलेबस, जो इंग्लिश का जो सिलेबस है इसमें से सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपन नरेशन, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बढ़िया ढंग से सीख लेना, मैं बताऊंगा आपको कि इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। अभी तो आपने केवल मेरा स्पोकन का जादू देखा है, अभी देखना इंग्लिश ग्रामर आप लोगों की A to Z यू चुटकियों में याद रहेगी। बस केवल ये है कि जितना मैं पढ़ाऊँ उसको ईमानदारी से पढ़ना और प्रैक्टिस करते रहना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही एक आदमी को निपुण बनाता है। तो ये आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आखिरी में कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताएं कि आज का जो सेशन था वो कैसा रहा और आपके जितने भी डाउट थे वो क्लियर या दूर हुए या नहीं हुए। अगर फिर भी इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। इसकी अगली क्लास में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।